वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। बहुत बहुत नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। सुनते सुनाते नित्य जो लाते इसे व्यवहार में, पाते परम पद ठोकरें खाते नहीं संसार में। तो सारा सार यही है कि ज्ञान हम पा रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन हमें उन्हें व्यवहार में लाना है। सुनते सुनाते नित्य जो, नित्य सुनना इसलिए जरूरी है कि हम एक दिन सुन के तो भूल ही जाते हैं सब बातों को। बार बार सत्संग करना पड़ता है, बार बार उन चीजों को हमें अपने आप को याद दिलाना पड़ता है। और कारण उसका वही है जो अभी हमारा विषय चल रहा है। कामनाओं के वशीभूत हैं हम लोग। इसलिए जो नित्य सुनते सुनाते हैं इस गीता ज्ञान को और फिर व्यवहार में लाते हैं, उसको आचरण में लाना जरूरी है। सुबह सुबह सुन लिया यदि हमने वीक में एक दिन, या डेली भी सुन लिया, लेकिन यदि आचरण में नहीं लाएंगे तो काम नहीं बनेगा। सुनना लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यदि सुन रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अंदर जा ही रहा है और कुछ ना कुछ व्यवहार में भी धीरे धीरे आ ही रहा है। लेकिन यदि हमें, जैसे बोलते हैं ना, पूरा फायदा उठाना हो, एक अलग ही लेवल पे पहुंचना हो, तो फिर हमें इसे व्यवहार में लाना पड़ेगा। तो पाते परम पद ठोकरें खाते नहीं संसार में। फिर वो परम पद जिसकी हम चाहना करते हैं, जो हम ईश्वर से मिलना या अपने स्वरूप को पहचानना, अपने आप को पहचानना, उसकी प्राप्ति हमें हो जाती है। हमारा विषय भी बहुत अच्छा चल रहा है। ईश्वर की पूजन करना, परम एक ईश्वर की, अविनाशी की, या अलग अलग देवताओं की पूजा में लगे रहना। तो हमने क्या देखा था पिछली बार भी कि हमारा कारण क्या होता है सबसे बड़ा, जो एक हमारी हमेशा जो कामनाएं चलती रहती हैं, हम कभी भी कोई इच्छा से रहित होते ही नहीं है। और अभी पूरा इसी पे फोकस है कि यदि हम कामनाओं से रहित हो जाते हैं, कामनाओं से रहित हो जाते हैं, तो फिर, तो पिछली बार साक्षी ने एक क्वेश्चन किया था, साक्षी शायद आज अभी नहीं आई है, कि भाई कामना क्या, भगवान को पाने की भी कामना नहीं करनी चाहिए क्या? तो एक अल्टीमेट लेवल पे पहुंच के तो वो कामना भी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अभी सब कामनाओं से ऊपर उठने के लिए वो एक धार्मिक, वो एक जेन्युइन कामना है कि हम अपने स्वरूप को पहचाने। लेकिन बाद में तो वो भी सब छूट जाती है, जब आप शुद्ध उस रूप में पहुंच जाते हैं तो फिर कामना बिल्कुल कामना नहीं रहती। तो अभी तो हमारा क्या चलता रहता है, द चेन ऑफ डिजायर्स, एक के बाद एक, एक के बाद एक, फिर उसी हिसाब से हमारे थॉट्स चलते हैं और उसी हिसाब से हमारे एक्शन होते हैं। अभी तो हम सब इसी लेवल पे चल रहे हैं ना, कामनाएं बराबर चल रही हैं, उसी हिसाब से हमारे विचार चलते हैं, उसी हिसाब से हमारे कर्म होते हैं। और ये सारी जो चेन है, ये जो काम चलता है, ये हमारी मेंटल इक्वानिमिटी को, हमारी समता को खत्म कर देता है। और इसी से फिर हमारी सारी प्रॉब्लम शुरू होती है, हम द्वंद्व में पड़ जाते हैं। तो समता हम सब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। गीता का मूल हमें शिक्षा क्या है? समता में जीना, समत्व हो, जहां कोई फर्क ही ना हो, समता में जीना। तो ये हम खूब अच्छे से समझ रहे थे। हमारा 21वां श्लोक चल रहा था, काफी कुछ हो भी गया था। हमने कहा था ना 20, 21, 22 का इकट्ठा विश्लेषण हम कर लेंगे, तो वो आज हम मोस्ट प्रोबेबली कर ही लेंगे।
तो 20 में हमने देख लिया था कि कामनाओं से जब ज्ञान हर लिया जाता है तो फिर व्यक्ति अन्य देवताओं की शरण हो जाते हैं कि इस देवता की पूजा कर लूं तो ये मिल जाएगा, इस देवता की पूजा कर लूं तो ये मिल जाएगा। ये हमने विस्तार में चर्चा कर ली थी। और कृष्ण ने क्या कहा था कि जिस जिस देवता की जो जो व्यक्ति पूजा करता है, जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक, लेकिन बहुत जरूरी बात, एक वर्ड इसमें पकड़ लीजिएगा, यो यो याम याम तनुम भक्त है श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। खाली ये नहीं कि पूजा कर ली, श्रद्धा से। चाहे आप छोटे देवताओं की भी पूजा करें, किसी को भी देवता मान लें, कहीं भी पूजा कर लें, लेकिन वहां भी श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, तो कृष्ण क्या कहते हैं वहां पे तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधाम्यहम्, ताम एव विदधामि अहम। उस देवता में मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। तो पिछली बार हमने इसकी चर्चा कर ली थी। शंकाएं उठती हैं कि भाई जब ये उचित चीज नहीं है, अल्टीमेट नहीं है, तो ईश्वर क्यों उस देवता में इच्छा दृढ़ करता है। तो हमने ये भी देख लिया था कि ईश्वर खुद नहीं कहेगा कि आओ मेरी तरफ आओ। जैसे दुनिया में लोग कह देते हैं कि नहीं ये ग्रुप छोड़ो हमारे ग्रुप में आओ, ये छोड़ो हमें फॉलो करो, वो नहीं है। ईश्वर कहते हैं मनुष्य को स्वतंत्रता दे दी मैंने, अब अपना विवेक पैदा करे और वो खुद समझे कि उसे यहाँ छोटी छोटी चीजों में उलझ के रहना है। एक एक कामना के लिए, इस कामना के लिए यज्ञ करना है, किसी कामना के लिए इस देवता की पूजा करनी है, यहाँ जाके धागा बांधना है, तो ये सब करने में उलझ के रहना है, या कि उसे अपने विवेक का इस्तेमाल करके इन सबको जो करने वाला है उस एक ईश्वर की आराधना में लगना है। ये हमने देख लिया था पिछली बार। तो भगवान की दृष्टि में तो वैसे भी हम समझ ही चुके हैं कि हर कंकर पत्थर कण कण में जब भगवान है तो सब देवी देवताओं में भी भगवान का वास है। यदि हम वहां भी भगवान का स्वरूप समझ के करते हैं तो समस्या नहीं रहती है ना। ये बहुत गहरा विषय है, क्योंकि हम लोग सब छोटे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा में बंधे रहते हैं। हमने देखा ही था ना, हमारे तो कितने देवी देवता हैं। जब 33 करोड़ आबादी रही होगी तो 33 करोड़ देवी देवता बोल दिए, हर व्यक्ति का अपना अलग देवता है ना। तो लेकिन भगवान की दृष्टि में तो सब कुछ उनका ही स्वरूप है। क्या कहते हैं भगवान, मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति, मुझसे अलग और कुछ है ही नहीं, तो देवता भी अलग कैसे होंगे। इसलिए भगवान में किसी के प्रति किंचित मात्र भी पक्षपात नहीं है। ईश्वर तो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के प्रति भी पक्षपात नहीं करते। उसको भी ये छूट है कि वो यदि उस स्थिति में पहुंच जाए, जैसे वाल्मीकि डाकू से भक्त बन गए थे, तो एक क्षण में व्यक्ति बदल सकता है और ईश्वर में कोई पक्षपात नहीं है। यदि उसने वो स्थिति पाली तो ईश्वर उसके साथ है। लेकिन भगवान का ये जो पक्षपात रहित स्वभाव है, सहज ही समझ में हम लोगों को आता नहीं है। प्रत्युत गहरा विचार जब हम करें तो ही हमें ये बात समझ में आती है। और अगर ये स्वभाव भगवान का किसी के समझ में आ जाए तो फिर वह भगवान का भक्त हो जाएगा। फिर उसे समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों इधर उधर भटक रहा हूं, ये तो सब उस ईश्वर की ही अनुकंपा से चल रहा है। तो रामचरितमानस में भी आया है बड़ा सुंदर, उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजी भावन आन। क्या कहते हैं पार्वती जी को शंकर भगवान, कि जिसने राम का, भगवान का स्वभाव समझ लिया, वो फिर भजन छोड़कर उसके मन में और कोई कामनाएं इच्छाएं कुछ आती ही नहीं है। उसे पता है कि मुझे क्या चाहिए। और गीता के 15वें अध्याय में भी अभी यही कहा जाएगा, स सर्वविद भजति माम सर्व भावे न भारत। हे अर्जुन, वो सब तरह से, हर तरह से वो मुझे भजता है पूरे भाव से, फिर वो इधर उधर अपना ध्यान नहीं भटकाता। दूसरे को भगवान ने कहा ना, मैं नहीं कहता कि आओ मेरे दास बनो, देवी देवताओं को छोड़ो। दूसरे को अपना दास वही बनाता है जिसमें कोई कमी हो, उसको इच्छा होती है। जो भगवान की पूरी तरह शरण में, उसकी तो कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी कि दुनिया मुझे फॉलो करे। जिसमें कोई कमी हो, जिसमें कहीं अहंकार हो कि दुनिया मुझे फॉलो करे तो मेरा नाम ऊंचा होगा, मुझे संतोष मिलेगा, इस तरह की बातें, भगवान में तो कोई कमी है नहीं, इसलिए वे अपनी तरफ से किसी को अपना दास बनने को नहीं कहते। लेकिन यदि कोई उनका दास बनना चाहे तो फिर वो मना भी नहीं करते, दया पूर्वक उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। यही विशेष उदारता है प्रभु की। जैसे कोई छोटे बच्चे को देख के हम खुश हो जाते हैं, तो इसका ये अर्थ नहीं कि उस बालक से हमारा कोई स्वार्थ भाव है। ऐसे ही भगवान का दास जो बनता है तो उसके सरलता से भगवान उस पर रीझ जाते हैं और उसको अपना भक्त बना लेते हैं। मोरे अधिक दास पर प्रीति, वैसे तो भगवान कहते हैं मेरी सब पे प्रीति है, लेकिन जो सरलता से भक्ति भाव पूर्वक प्रभु का दास बन जाता है उस पर उनकी अधिक प्रीति हो जाती है। अब देखिए गीता के 18वें अध्याय में जब हम पहुंचेंगे
जब अर्जुन को सब कुछ बता चुकेंगे कृष्ण, फिर बाद में एक जगह वो ये कहेंगे कि देखो भाई मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, फिर वो क्या कहेंगे, यथेच्छसि तथा कुरु, अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, मैंने तो सब कुछ बता दिया तुम्हें, सारे रास्ते बता दिए। ये सुनकर अर्जुन घबरा गए, क्योंकि हमें बड़ी तसल्ली मिलती है जब कोई कहे कि नहीं ऐसे ऐसे कर लो मैं बता देता हूँ। तो जब तक भगवान अपने रास्ते चलाते हैं तो हम संतोष में रहते हैं। अर्जुन संतुष्ट था, उसको इतना भार नहीं लग रहा था। जब कोई कह दे यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा तू चाहता है अर्जुन वैसा कर, तो वो घबरा गया। तब फिर कि नहीं नहीं, मतलब मेरे को इस तरह अकेला मत छोड़ो। तो भगवान ने दया परवश होकर अर्जुन से फिर क्या बोले लास्ट में, जो हम सब खूब अच्छे से जानते हैं, मामेकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये आश्वासन 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में जाके फिर अर्जुन को कृष्ण ने दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तू सब कुछ छोड़कर मामेकम शरणं व्रज, आजा तू मेरी शरण में, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, माँ शुचः, तू चिंता मत कर। ऐसे भगवान खुद कह दे तो फिर क्या ही चाहिए, बस फिर शरणागति तो लेनी पड़ती है। लेकिन तो अर्जुन को तब जाके तसल्ली हुई। लेकिन ऐसा कहने से पहले भगवान ने क्या कहा था अर्जुन को, ये सब गोपनीय बात है। भगवान कहते नहीं है कि सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जा, उनका तो अभी हम 7वें अध्याय में है ना, ये तो 18वें अध्याय के अंत की बात है। तब तक अर्जुन काफी आगे बढ़ चुकेगा। तब उन्होंने कहा, और उसके बाद भी उन्होंने ये कहा उसको कि ये सब अत्यंत गोपनीय बात है, 64 श्लोक में 18वें अध्याय के। और बाद में कहा कि इसे किसी को कहना मत। 66वें श्लोक में तो ये कह दिया मामेकम शरणम व्रज, फिर 67वें श्लोक में कहा इसे किसी को कहना मत। इससे सिद्ध होता है कि दूसरे को अपना दास बनाने की नियत नहीं होती प्रभु की। अगर कोई दूसरा सहारा ना मिले, जैसे अर्जुन तो टोटल की नहीं, बस कृष्ण जो कहोगे मैं वही करूंगा, तो दूसरा सहारा ना मिलने पर जब मनुष्य घबरा जाए, जैसे अर्जुन घबराया हुआ था, और उनका दास बनना चाहे कि नहीं मुझे तो अपनी शरण ही ले लो, जैसे तुम कहोगे वैसे ही मैं करूंगा, तो भगवान दया परवश होकर उसको स्वीकार कर लेते हैं। तात्पर्य क्या हुआ, किसी की जो अभी तक सारे उसका, जो किसी देवता पर श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को भगवान उस देवता में दृढ़ कर देते हैं, और जो भगवान पर श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को भगवान अपने में दृढ़ कर लेते हैं। तो इसमें संदेह की कोई बात हमें नहीं रहनी चाहिए, कारण कि भगवान की दृष्टि मुख्य क्या होती है कि भक्त का हित हो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं होती। देवताओं को भजते भजते भी मनुष्य फिर अंत में उसकी बुद्धि जब सूक्ष्मता में उतरती जाती है, भाव उसका बदलता जाता है, तो फिर वो अल्टीमेटली ईश्वर पे आ जाता है। एक चांस तो रहता है, हम चर्चा इसकी कर लेंगे, एक बार पहले 22वां श्लोक कर लेते हैं हम। क्योंकि ये 20, 21, 22 तीनों में एक ही बात है। स तया श्रद्धया युक्त है तस्याराधनमीहते, लभते च ततः कामान मयैव विहितान् हितान्। क्या कह रहे हैं, तया श्रद्धया युक्त है, उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से। क्या कहा कृष्ण ने पीछे, कि जिस जिस देवता में जिसकी श्रद्धा है मैं उसको उसी उसी देवता में उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। अब कह रहे हैं उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त है, युक्त होकर सह वह मनुष्य तस्य आराधनम ईहते, उस देवता की, लेकिन वो करता क्या है, सकाम भाव पूर्वक। ये हम पहले देख चुके हैं, हम देवताओं की पूजा किस लिए करते हैं, कोई इच्छा को लेकर करते हैं, सकाम भाव से करते हैं। भावपूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है। ये नहीं है कि कामना पूरी नहीं होती, कामनाएं पूरी होती हैं देवताओं की पूजा करने से, है ना। परंतु तान मया एव विहितानि, वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। समझता वो ये है कि उस अमुक अमुक देवता ने मेरी इच्छा पूरी करी है, लेकिन ईश्वर, गीता में पहली बार ये बात आई है कि देवता तो कुछ होते ही नहीं, देवता ये सब हमारे अंदर की चीजें थी, हमने इनको मूर्तियों के रूप में गढ़ के बाहर निकाल लिया। क्यों कि हम सब, हमको सबको ना तुरंत फल चाहिए, हम कामना रहित हो नहीं सकते हैं। तो कामनाएं जब हमें चाहिए होती हैं, कामनाओं की पूर्ति हमें चाहिए होती है, तो हम अलग अलग देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। तो क्या मतलब है इसका यहाँ पे, कि मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से संपन्न हुआ वह मनुष्य उस देवता की आराधना की चेष्टा करता है, और उस देवता से जिस कामना पूर्ति की आशा रखता है उस कामना की पूर्ति होती है।
इसकी भी गहराई में हम थोड़ा देखेंगे कैसे कामनाएं पूर्ति कैसे हो जाती हैं देवताओं के करने से, है ना। होती तो है, कामनाएं तो पूर्ति होती है, नहीं तो आज हजारों सालों से देवताओं की पूर्ति में उसमें इंसान लगा नहीं रहता। यद्यपि वास्तव में उस कामना की पूर्ति मेरे द्वारा की हुई होती है। हमें हमें क्या मतलब, हमारी तो कामना पूरी हो गई, भगवान के द्वारा की हुई श्रद्धा से हुई या हमारी अपनी देवता में जो श्रद्धा है उससे हुई, हम गहराई में कहाँ जाते हैं, हमारी कामना पूरी हो गई, बस आगे बढ़ो। लेकिन वो है उसको देवता से पूरी की हुई मानता है। वास्तव में देवताओं में मेरी ही शक्ति है और मेरे ही विधान से वे उनकी कामना पूर्ति करते हैं। जैसे सरकारी अफसर होते हैं तो सारा निर्णय तो सरकार के हाथ में होता है, लेकिन सरकारी अफसरों को जो जितने बड़े ओहदे पे होता है, जितनी बड़ी पोस्ट पे होता है, तो अमुक अमुक विभाग में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग अवसर पर उनको एक थोड़ी छूट दी हुई होती है कि भाई जरूरत पड़े तो तुम इतना खर्च कर सकते हो, इतना तुम इनाम दे सकते हो, कुछ कुछ सीमा तक उन्हें विशेष अधिकार मिले होते हैं। तो ऐसे ही देवताओं में एक सीमा तक देने की शक्ति ईश्वर द्वारा दी हुई होती है, अतः वे उतना ही दे सकते हैं, उससे अधिक नहीं दे सकते। जैसे किसी अफसर को जितनी छूट है कि भाई तुम इतना इतना अपनी, तुम्हारे लिमिट में है, तुम्हारे अधिकार में है कि तुम इतना खर्च कर सकते हो, इतना इनाम किसी को दे सकते हो, तो ऐसे ही देवताओं को भी एक सीमित शक्ति मिली हुई है, उससे अधिक वो नहीं दे सकते हमें। जैसे यदि हम अपने स्वरूप को पहचानना चाहें, ईश्वर से एकाकार होना चाहें, तो वो देवताओं की भक्ति से नहीं होगा। हो सकता है यदि हम देवता में भी उस ईश्वर को ही देख लें, वहां भी हम एक रूप ईश्वर को ही समझे, देवता से खाली कामना पूर्ति के लिए ना जुड़े, तो वहां भी हम मिल सकते हैं। देवताओं में अधिक से अधिक इतनी शक्ति होती है कि वे अपने अपने उपासकों को अपने अपने लोकों में ले जा सकते हैं कि भाई ये जगह मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, मैं तुम्हें ये कर सकता हूँ, लेकिन वो ये कह दे कि ईश्वर से मैं तुम्हें मिला सकता हूँ। रास्ता बता सकते हैं देवता भी उस परम सत्ता तक पहुंचने का, लेकिन उनकी भी शक्ति सीमित है। लेकिन अपनी वहां भी यदि देवताओं के लोकों में भी हम जाएंगे तो अपनी उपासना का फल भोगने पर उनको वहां से लौटकर पुनः संसार में आना पड़ता है। 8वें अध्याय में यह बात भी आएगी अभी आगे। हमारा हर विषय, हमारी हर शंका का समाधान हमें मिलता जाएगा। तो यहाँ जो वर्ड आया है ना, मई एव, दिया था आपने ध्यान, लभते च ततः कामान मई एव, मयी वै, इकट्ठा शब्द था, संधि विच्छेद करेंगे तो मया एव, मया मतलब मेरे द्वारा ही। ये कहने का मतलब क्या है, संसार में स्वतः जो कुछ संचालन हो रहा है वह सब मेरा ही किया हुआ है, भगवान कहते हैं मेरा ही किया हुआ है। अतः जिस किसी को जो कुछ मिलता है वह सब मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही मिलता है, कारण कि मेरे सिवा विधान करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं, उस एक परम सत्ता के अलावा विधान करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। अगर कोई मनुष्य इस रहस्य को समझ ले, यदि इस रहस्य को समझ ले, तो फिर वह केवल और केवल भगवान की तरफ ही खींचेगा। जब हमें सुप्रीम पावर पता चल गई कि जो कुछ है भाई अब तो इसके हाथ में है, जब बड़ा लीडर हमारे तो समझ में आ जाए, तो फिर हम छुट भइयों के चक्कर में नहीं पड़ते, ठीक है ना। तो सॉरी, भगवान ने सब देवताओं को अलग अलग और सीमित अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन भगवान का अधिकार तो असीम है। भगवान में यह विशेषता है कि वे किसी पर शासन नहीं करते, वे किसी के ऊपर शासन नहीं करते, वो तो आजाद छोड़ते हैं मनुष्य को। मनुष्य जन्म का बोले कि फिर फायदा ही क्या होगा, तो इसलिए क्या किया है, सबको आजाद छोड़ा हुआ है कि तुम विवेक अपना जगाओ, उसके लिए तुम आजाद हो। भगवान में विशेषता हुई कि शासन नहीं करते, किसी को अपना गुलाम नहीं बनाते, किसी को अपना चेला नहीं बनाते, प्रत्युत हर एक को अपना मित्र बनाते हैं। भगवान जब बनाते नहीं है तो क्या बनाते हैं, अपना मित्र बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं। ईश्वर का यही तो है कि तुम खुद ही ईश्वर बन जाओ। ईश्वर हमें यही कहता है कि हम उसी के अंश हैं और हम ईश्वर बन सकते हैं। तो ईश्वर हमें अपने समान बनाते हैं। जैसे निषाद राज सिद्ध भक्त था, निषाद राज, है ना। विभीषण साधक भक्त था और सुग्रीव विषयी था, उसे तो चाहिए था ना अपना राज्य वापस चाहिए था, भाई से भाई ने राज्य छीन लिया था। निषाद राज सिद्ध भक्त था और विभीषण साधक था, अभी साधना की स्टेज में था। लेकिन भगवान श्री राम ने क्या किया, तीनों को ही अपना मित्र बनाया, विभीषण को भी, सुग्रीव को भी और निषाद राज को, तीनों को अपना मित्र बनाया। ये विशेषता देवताओं आदि में किसी में नहीं है,
इसलिए वेदों में भी भगवान को जीवन का सखा बताया गया है। एक बहुत ही प्रसिद्ध मुंडक उपनिषद का है कि ये सृष्टि कैसे बनी। तो उसका एक बहुत सुंदर, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। ये मुंडक उपनिषद का है। तो गीता में भी भगवान ने अर्जुन को यही कहा, भक्तों सी में सखा चेती, तू मेरा भक्त भी है और मेरा सखा भी। भक्त तो अर्जुन की दृष्टि से कहा, भगवान ने नहीं कहा तू मेरा भक्त है, उन्होंने तो क्या कहा, अपनी दृष्टि से अर्जुन को उन्होंने सखा कहा, अर्जुन तू मेरा सखा है, मित्र है। और मित्र है इसीलिए वो मित्र को क्या क्या चाहते हैं, अपने समान बनाना चाहते हैं, उसकी सारी शंकाएं दूर करके उसको एकदम सही रास्ते पे लाके लाके छोड़ते ही हैं वो अंत तक। कितनी कितनी तरह से कितना समझाया है, ऐसा समझाने वाला कोई मिलेगा जिसका पूरा दृष्टिकोण यही रहता है, जिसकी पूरी चाहत यही रहती है कि ये सामने वाला मेरा समझ जाए, सही चीज को समझ जाए, गलतियों में ना फंसा रहे। ममई वांशो जीव लोके, 15वें अध्याय में फिर कहेगा कि ये जीव जो है मेरा ही अंश है। इस जीव इस दुनिया में जो आया है, ये जीव जो हम जीव हैं, हम ईश्वर के ही अंश हैं। तो इन पदों में भी भगवान ने एव पद से, जो मई एव कहा है ना, मया एव पद से जीव को साक्षात अपना स्वरूप बताया है। ये मेरा ही अंश है, ऐसा कहने का तात्पर्य है इसमें प्रकृति का अंश बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रकृति का अंश तो परिवर्तनशील है, गुणों से युक्त है, उसमें तो परिवर्तन होगा, विकार होगा। लेकिन जो प्रकृति और पुरुष जो ईश्वर है वो विकार नहीं है। और जीव जो हम वास्तव में हैं, हम पुरुष के, भगवान के अंश हैं। ये बात हमने समझ ली। अब हमने कहा था हम इन तीनों का थोड़ा विशेष चर्चा हम इनकी करेंगे। तो हमने अभी क्या देखा था 22वें श्लोक में, 22वां श्लोक हमने किया था ना अभी पीछे, लास्ट वाला यही, स तया श्रद्धया युक्त है तस्य आराधनम ईहते लभते च ततः कामान मयि एव भीतानि तान। श्रद्धया, ये श्रद्धा वर्ड जो आया था, सॉरी मेरा गला बहुत खराब है। तो श्रद्धा को आप समझ लें अच्छी तरह, वो बहुत जरूरी है। बिना श्रद्धा के तो देवता की भी पूजा करेंगे तो वो भी, वहां भी सफलता नहीं मिलेगी, वहां भी श्रद्धा तो चाहिए। तो श्रद्धा इज ए प्रोसेस, श्रद्धा एक प्रोसेस है। तो हम में से ज्यादातर लोग उसको पूरी तरह से उस पर खरे नहीं उतरते हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है। देखो आप एक छोटी सा एग्जांपल लो, मेडिकल साइंस में, ये तो हम सब आजकल पूरी तरह रचे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। जरा सी कुछ बीमारी हुई, डॉक्टर से दवा ले लो, पेट में दर्द हुआ, सिर में दर्द हुआ, उल्टी आई, दस्त हुए, बुखार हुआ, कुछ छोटी से छोटी बात भी हुई, हम इंतजार नहीं करते हैं कि भाई प्रकृति अपना काम कर रही है, शरीर में अंदर कुछ विकार जमा हो गया, थोड़ा इंतजार कर ले, थोड़ा निकल जाने दे, उल्टी हो रही है तो एक दो और हो जाने दे, लूज मोशन हो रहे हैं एक दो और हो जाने दे, थोड़ा बुखार आया है थोड़ा इंतजार कर लें और शरीर की गर्मी जल जाने दें, विकारों को गर्मी में। हम नहीं करते, हम फटाफट डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन इसी मेडिकल प्रोफेशन की एक बात बता रही हूँ इस एग्जाम्पल को करने के लिए। आपने सुना होगा प्लेसिबो इफेक्ट, हमने पिछले भी एक दो बार चर्चा की इसकी। या कि ऐसी पिल्स भी होती हैं जिनमें कोई दवाई नहीं डाली जाती, pills made of inactive ingredients such as sugar are known to cure patients by sheer power of श्रद्धा, faith, जिससे हम इंग्लिश में ज्यादा बोलते हैं faith। faith काम कर जाता है। और जो ये हम करते हैं ना कि हम किसी के प्रति भी जब हमारी, मतलब बोलते हैं ना अनकंडीशनल, पूरे भाव से जब हम श्रद्धा करते हैं तो हमें फल मिल जाता है, वो श्रद्धा काम करती है हमारी। तो जैसे प्लेसिबो इफेक्ट आप जानते हैं ना कि बड़े इस तरह के बड़े एक्सपेरिमेंट होते हैं कि सेम बीमारी से सेम स्थिति में 10 लोगों को दवाई दी गई और 10 लोगों को बताया नहीं गया, उनके साथ भी वैसा ही प्रोसेस किया गया, वैसे ही दवाइयां दी गई, लेकिन उनमें मेडिसिन नहीं थी। और फर्क देखा जब 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद में दोनों पे समान परिणाम था। जिनको मेडिसिन दे रहे थे उनमें भी वही चेंजेस आए थे, वो भी ठीक हो रहे थे। और जिनको दवाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ उन्हें ये लग रहा था कि हम दवाई खा रहे हैं, हमारा इलाज चल रहा है, वो भी उतने ही ठीक हुए। इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि वहां उनका फेथ काम कर रहा था, उनकी श्रद्धा काम कर रही थी। ये तो हम सब जानते हैं वैसे भी कि भावों का कितना बड़ा हाथ है हमारे जीवन में। बीमारियां हमारी कहते हैं 90% कहते हैं, चलो 75% भी मान लो, 80 भी मान लो, साइकोसोमेटिक होती हैं। तो विचार और भावों से तो मतलब हम कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। तो ये फेथ, ये श्रद्धा काम करती है। लेकिन इस श्रद्धा को बढ़ाने के लिए गीता पे फिर आपको आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ईगो को कम करना पड़ेगा। जब तक ईगो है, जब तक मैं और मेरे का भाव है,
अहंकार है, अहंकार का मतलब यहाँ घमंड से नहीं है, अहमता का भाव, अपनेपन का, मेरेपन का भाव, तब तक वो ईगो जब तक है तब तक श्रद्धा नहीं आ सकती। प्राप्ति उसी को होती है जब अपना ईगो, अपना अहंकार, अपना सब कुछ छोड़कर जब पूरी तरह सरेंडर हम कहीं हो जाएं, चाहे किसी देवता पे हो जाएं, चाहे किसी पत्थर में ही देवता की कल्पना करके वहां सरेंडर कर दें, लेकिन वो ईगो जब छोड़ देंगे पूरी तरह से, तो ये बात हमें समझनी है जो प्रैक्टिकल हमारे लिए है। हमारी ये जो क्लास होती है ये खाली ज्ञान के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ज्ञान के लिए है, जानने मानना जो फर्क हमने समझा ना, खाली मानने के लिए नहीं है, जानने के लिए है। तो हम कैसे पहुंचे उस श्रद्धा तक? तो उसके लिए जरूरी है कि ईगो में कमी किए बिना हम श्रद्धा तक पूरी तरह नहीं पहुंच सकते। हम इन तीनों श्लोकों को बहुत अच्छे से विस्तार में समझ ले रहे हैं हमारे लिए सार रूप में। यस्य सत्ता न अस्ति एवं गते तत् प्रतीयते, अर्थात जिसकी सत्ता नहीं है वह प्रतीत हो वह माया है। और हम सब माया में फंसे हुए हैं, हम माया से ऊपर उठते ही नहीं हैं। जो चीज है नहीं वास्तव में, हम उसी को सच मान के और पूरा जीवन बिता देते हैं। एक जीवन नहीं, हम अनेकानेक जीवन बिता देते हैं। जो चीज वास्तव में है ही नहीं, प्रकृति जो परिवर्तनशील है उसी में हम उलझे रहते हैं, उसी के अंदर की चीजों की हम कामना करते रहते हैं, उन्हीं को पाने में जुटे रहते हैं। लेकिन जो ईश्वर जो सत्य है, और हम हमारे अंदर जो उस ईश्वर का अंश है जो वास्तविक है, जो हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है, हमारे साथ सदा रहने वाला है, जो वास्तविक है, उसकी तरफ हम जाते ही नहीं है। और जिसकी सत्ता नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं, और वो है माया। माया सबने, माया महाठगिनी में जानी, कबीरदास जी बोल गए ना, माया महाठगिनी में जानी। महाठगिनी है ये माया, और हम सब ठगे हुए चल रहे हैं। अब एक छोटा सा हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल, इल्यूजन वाली बात, या समझ लीजिए कि नकली चीजों में हम कैसे उलझे रहते हैं। अ, ऐसे ही प्रैक्टिकल लाइफ से एक एग्जांपल, जैसे पत्नी का बर्थडे है, पति गिफ्ट लेके आया, हीरो का कोई गहना, हीरे की अंगूठी ले आया, कुछ भी ले आया। आ, पत्नी ने कहा, अरे अंगूठी की और इसकी तो कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, कार की ज्यादा जरूरत थी, इससे तो अच्छा कार ले आते, इतना महंगा हीरो की ये लेके आए हो। पति ने एकांत में जाके अपना माथा ठोक लिया, बोले क्या करूं, कार इमिटेशन नहीं मिलती है। हीरे की ज्वेलरी तो मैं इमिटेशन ले आया, कि हीरे की कह के ले आया, वो इमिटेशन है, कम पैसों में आ गई, पर कार तो इमिटेशन नहीं मिलती ना। तो जो वास्तविक चीज है वो इमिटेशन नहीं मिलेगी। जो अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करना है उसकी नकल कहीं भी नहीं मिलेगी इस दुनिया में। बाकी चीजों में तो आप नकल कर लोगे कि चलो ये नहीं तो मैं इसमें लग जाता हूँ, मैं यहाँ नहीं तो मैं यहाँ नहीं, और इसी उधेड़-बुन में पूरा जीवन बिता देते हैं। लेकिन जो सच चीज है, जो वास्तविक है, वो तो वास्तविक ही रहेगी। कार का इमिटेशन लाके पत्नी को खुश नहीं कर सकता कोई बच्चा, नहीं है कि कार का खिलौना लाके दे दिया कि ये ले तेरे बर्थडे का गिफ्ट। हीरा तो ला सकता है वो इमिटेशन, है ना। तो श्रद्धा की जगह जिसने भी अब इसकी एक और चीज, हम अक्सर श्रद्धा और विश्वास, ये तो मैंने ऐसे ही मजाक में बता दिया आपको, लेकिन सच्चाई है वो। हम अक्सर श्रद्धा और विश्वास दो चीजों को यूज करते हैं, है ना। विश्वास वो फलदायक है, विश्वास फल देता है, ठीक है, लेकिन विश्वास और श्रद्धा की कोई बराबरी नहीं है। श्रद्धा बड़ी चीज है, विश्वास आपका टूट सकता है, विश्वास कम ज्यादा हो सकता है, विश्वास हमारा कोई भी छिन्न भिन्न कर सकता है। किसी ने अच्छे तर्क दे दिए, इतना कोई पावरफुल है, तार्किक शक्ति वाला है, हमारा विश्वास टूट सकता है। श्रद्धा लेकिन यदि एक बार हमारी सच्चे मन से कहीं हो गई, हमने उस चीज को पा लिया, श्रद्धा नहीं होती। तो श्रद्धा की जगह जिसने भी विश्वास को पकड़ा है वह मानो नकली हीरे को पकड़े हुए है। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, हम सब क्या बोलते हैं, मैं ईश्वर में विश्वास करती हूँ या करता हूँ। जब भी हम ये बोलते हैं कि मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं, मतलब अभी हम नकली ईश्वर को पकड़े हुए हैं, हमारा हीरा नकली है। जिस दिन हम ये कह सकें कि मेरी तो ईश्वर में श्रद्धा है, विश्वास क्या करता हूं, विश्वास किस चीज का करेंगे जहां अविश्वास होगा। देखिए सारी दुनिया में द्वंद्व है, विश्वास तो हम तब करेंगे ना जब कहीं अविश्वास होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी चीज में विश्वास नहीं करते, तो विश्वास तो डगमगा भी जाता है, क्योंकि उसकी कोई जड़ नहीं है। आज हमारा विश्वास ये है, कल को हमारा बदल भी सकता है। किसी ने हमें समझा दिया बहुत अच्छे से
तर्क दे दिए, हमारा विश्वास बदल गया, लेकिन श्रद्धा नहीं बदल। तो ये विश्वास और श्रद्धा का फर्क है, इसको हमें समझना चाहिए। तो यहाँ कृष्ण क्या कर रहे हैं, दो रास्ते हैं देखिए किसी भी चीज को पाने के लिए। या तो ये कि यदि हम गलत रास्ते चल रहे हैं, जैसे कि हम सब लोग समझो गलत रास्ते जा रहे हैं, तो ईश्वर या तो ये करे कि गलत रास्ता छुड़ाए पहले, कि अरे नहीं नहीं देवताओं की शरण में मत जाओ, इधर उधर मत जाओ, ये परम सत्ता ये है, इसकी तरफ आओ, यहाँ आओ, तो गलत रास्ते से छुड़ाओ, पहले तो देवताओं से हटाओ, है ना, तो कामनाओं से हटाओ और फिर लाओ सही रास्ते पे। दूसरा रास्ता क्या है, सही दे दो, पहले सही चीज दिखा दो। यदि सही चीज दिख गई, महत्ता समझ में आ गई, तो फिर हम अपने आप गलत रास्ता छोड़ के सही की तरफ आ जाएंगे। और कृष्ण यहाँ यही कर रहे हैं, अर्जुन को सही रास्ता दिखा रहे हैं। फिर लास्ट में यही बोलते हैं, यथेच्छसी तथा 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 कुरु, देख ले तेरा जैसे मन है वैसे कर ले। लेकिन चूंकि वो तो सखा है, मित्र है, सब कुछ है, तो कृष्ण से लाते हैं सही रास्ते पे। तो ये फर्क समझ लिया ना आपने, पहले गलत रास्ता छोड़ो फिर सही पे आओ। ये रास्ता सही नहीं है, क्योंकि गलत हमसे छूटेगा ही नहीं। गलत में हम इतने रचे बसे हैं, कामनाओं में हम इतनी बुरी तरह डूबे हुए हैं कि वो हमसे नहीं छूटेंगी, नहीं छूटेंगी। जब हमें सही चीज मिल जाएगी, सही रास्ता यदि मिल जाएगा, उस पर एक कदम भी बढ़ा दिया, अपने आप उस दूसरे रास्ते का एक कदम पीछे हट जाएंगे। बहुत सूक्ष्म बात है लेकिन प्रैक्टिकल है, सही रास्ता पकड़ना है। यही हुआ है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, जितनी भी देर है हमारे पास। पश्चिम का उदाहरण आप ले लीजिए। हमारा पूर्व का दर्शन और पश्चिम का दर्शन। वेस्ट में पिछले 300 सालों में खूब काम हुआ है। और क्या काम हुआ है वहां पे, वो हर चीज के विरोध में खड़े हो गए हैं। वेस्ट में आपको यही मिलेगा, वो पूर्व की बातों को मिलेंगे, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, गलत ही गलत बताए जाएंगे आपको, सही क्या है वो नहीं बताएंगे। वहां दुर्दशा इसीलिए हो रही है। हमारे यहाँ फिर भी कामना है, लेकिन फिर भी सही भी हमें पता है कि करना क्या है, इसलिए हम बचे हुए हैं। ये धर्म की जो थोड़ी बहुत जड़ बची हुई है वो इसीलिए बची हुई है। वेस्ट में क्या है, दे आर एंटी ऑल एंड प्रो नथिंग। एंटी तो सब चीजों के हैं, गलती तो सबकी बता देंगे, विज्ञान से प्रूव करके बता देंगे, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो भाई सही भी तो बता दो, फॉलो किसको करें, गलत तो तुमने सब बता दिया, सही वहां नहीं बताते, इसीलिए वहां दुर्दशा है। त्रिशंकु की तरह लटक गए, गलत पे जो मानते थे, जो गलत था उस पे चल नहीं सकते, सही का पता नहीं है तो दिशाहीन हो गए। मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगी, सही तो होना चाहिए सामने, गलत पता चलने से क्या होगा। तो इसलिए इन 300 वर्षों में सारी दुनिया की बुद्धि नकारात्मक ढंग से सोचने की आदी हो गई है। हम आजकल इंडिया में भी देखो, अपने धर्म में कमियां निकालने लग गए, ये तो अंधविश्वास है, ये तो ये है, ये तो ये है, कमियां निकालने में लग गए हैं हम सब। लेकिन हमारे इंडिया में तो पता है, हमें पॉजिटिविटी भी पता है, लेकिन इस नकारात्मकता की दृष्टि से सोचने के हम इतने आदी बन गए हैं और बड़ा गर्व महसूस करते हैं किसी चीज को गलत सिद्ध करके। हमें ऐसा लगता है कि हम मतलब बस उसको गलत सिद्ध करने में लग जाएं। लेकिन यदि हम इसकी जगह अंधेरे को मिटा दें तो प्रकाश उसी क्षण आ जाएगा, हमें ऐसा लगता है। जबकि बात उल्टी है, अंधेरे को मिटाना नहीं है, अंधेरे को मिटाने में नहीं लगना है, प्रकाश को लाने में लगना है। कैसे, फर्क समझिए, अंधेरे को कैसे मिटाएंगे। एक बिल्कुल घुप अंधेरे कमरे में है, आपको अंधेरा मिटाना है, कैसे मिटाएंगे। प्रकाश, एक मोमबत्ती जलाएंगे, एक दिया जलाएंगे, तभी तो अंधेरा मिटेगा। तो प्रकाश लाना है। अब उस अंधेरे में यदि हम टटोलते रहेंगे, टटोलते रहेंगे, हम दिया भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, कभी तेल ढूंढेंगे, माचिस ढूंढेंगे, लेकिन हम कितनी जगह ठोकरे खाएंगे। इसकी जगह यदि हम तो बात उल्टी है, फर्क समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा थोड़ी सी समझने की चीज है। अंधेरा मिटाने के बजाय हम प्रकाश को लाने की कोशिश करें। कामनाएं कामनाएं नहीं मिट रही हैं, नहीं मिट रही हैं, अपने ऊपर अत्याचार करने के बजाय हम सही रास्ते पे, कि वो सच्चाई क्या है जिसपे मुझे जाना है, जो मुझे पाना है, उसकी तरफ हम चल पड़े, एक एक कदम भी बढ़ाएं, अपने आप अंधेरा। भाई यदि तेल थोड़ा सा होगा, बाती थोड़ी सी जलेगी, तो थोड़ा सा तो प्रकाश होगा ना। तो दो कदम भी सही रास्ते पे चलाएं, तो थोड़ा तो अंधेरा कम होगा ना हमारे अंदर। तो ये दो चीजें जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि ये दो तरीके हैं, कि पहले गलत को मिटाने में लगे रहें और फिर सही को पकड़े नहीं, पता नहीं जीवन का कब अंत आ जाए, यही क्षण जीवन का कौन जाने।
कौन सा पल मौत की अमानत हो। हमें तो कुछ पता ही नहीं है। यदि हम इसी में लग रहे हैं, पहले गलत को हटाऊं, गलत को हटाऊं, गलत को हटाऊं, तो मैं सही को कब लाऊंगी। सही को लाना शुरू कर दो, इसी क्षण से शुरू कर दो, गलत अपने आप हटता चला जाए। तो इस सारे इससे मुझे यही निष्कर्ष समझ में आया कि हमें यह करना है, बहुत जरूरी करना है। मेरी समझ में मुझे जो लग रहा था 20, 21, 22 का विश्लेषण, मैं आज इसी नोट पे इस चीज को यहाँ खत्म करना चाहती हूँ कि ये जो नकारात्मकता है कि ये भी गलत है, ठीक है गलत है, उसको समझ लो, गलत से हट लो, लेकिन उसकी जगह सही को पहले जरूर ले आओ। सही क्या है वो करना जरूर शुरू कर दो, और आज अभी इसी क्षण से शुरू कर दो। जितना भी पता है कि ये चीज सही है, उसको फॉलो करना हमें शुरू कर देना है। गीता अपने आप हमारे सामने खुलती जाएगी, हमें अपना स्वरूप